जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। ये जो आपका जो है ना आखिरी प्रैक्टिस सेट है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और इसके पहले जो भी क्लास आपका छूट गया, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 14 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और जब पूरा क्लास पूरी तरीके से जो है ना बुक खत्म हो जाएगा, तो आपका एक क्लास में आपका 1 से लेकर 15 तक सारा हम रिवीजन करवाएंगे। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। आपका अंत समय में जो है ना पूरी तरीके से आपका इस बुक को जो है ना रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो वो क्लास आपका जल्द आपका अपलोड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका सारा सेट आपका जैसे जैसे खत्म होगा, वैसे उससे आपका जो है रिवीजन क्लास जरूर आएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम सेट नंबर 15 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने शिशु बालिका की हत्या पर जो है ना प्रतिबंध लगाया था। बताइए किसने लगाया था। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। बताइए किसने लगाया था। तो ए का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था, ठीक है। याद रखिए ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था 1828 से 1835 तक था। और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इसके समय ही शिशु बालिका पर की हत्या पर जो है ना सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी। बताइए, कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब किया गया था। बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि सन 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका जो है ना प्रस्तुत की थी। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सन 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निचला सदन मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका जो है ना प्रस्तुत की थी। बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, पूना सार्वजनिक सभा होगा। क्या होगा, पूना सार्वजनिक सभा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त घटनाओं को घटित होने का सही कालानुक्रम जो है ना क्या है। बताइए। इसमें क्रम पूछ रहा है कि सही घटना का जो क्रम है ना क्या है। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला घटना है, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना कब हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना आपका कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1939 में। कब हुआ था। 1939 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा बात करें, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था आपका 1928 में। कब हुआ था। 1928 में इसका स्थापना किया गया था। कब। 9 से 10 सितंबर 1928 को किया गया था। और तीसरा है कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी का क्रियान्वयन कब किया गया था। ये दिया गया था आपका फांसी दिया गया था 23 मार्च जो है 23 मार्च 1931 को। कब किया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और नेक्स्ट है काकोरी कांड ट्रेन एक्शन। ये कब हुआ था। इसका नया नाम जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी जो कांड हुआ था ये आपका 9 अगस्त जो है ना 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब बैठा दीजिए क्या होगा। तो पहले आपका जो है ना यहाँ पे हो जाएगा, पहले डी नंबर, फिर बी नंबर, फिर सी नंबर, फिर क्या होगा, ए नंबर होगा। तो उत्तर किस में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। तो याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बोलेगा तो 3 मई 1939 भगत सिंह सुखदेव और एवं राजगुरु को फांसी का क्रियान्वयन कब किया गया। 23 मार्च 1931। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना बोलेगा तो 9 से 10 सितंबर 1928। और काकोरी ट्रेन एक्शन बोलेगा तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का है कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जो है ना कौन थे। बताइए। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जो है ना कौन थे। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन थे। जोसेफ जो है ना टिस्टा थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि सनक संप्रदाय के आचार्य निम्न में से कौन है। बताइए। सनक संप्रदाय के आचार्य निम्न में से कौन है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका ये होगा, निम्बार्क है। कौन है। निम्बार्क है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि भारत में पहला मजदूर संघ कब और किनके द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहला मजदूर संघ कब और किनके द्वारा स्थापित किया गया था। बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1918 ईस्वी में बीपी बाड़िया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में, कह रहा है उत्तर वैदिक काल में अनेक जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया था। कह रहा है उत्तर वैदिक काल में अनेक जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया था, तो पंचाल जनपद का निर्माण किन जनों को मिलाकर जो है ना किया गया था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, करीबी, और क्या होगा, तुर्बस होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से जो है ना क्या तात्पर्य है, बताइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महाजनपद काल। क्या होगा, महाजनपद काल होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि देवपाड़ा, कह रहा है कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, बताइए। देवपाड़ा अभिलेख का जो संबंध है ना किस शासक से है, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विजय सेन से। किससे, विजय सेन से है, ठीक है। और याद रखिए ना कि नासिक अभिलेख का संबंध बोलेगा तो किससे है, गौतम बलसरी से है। और ऐहोल अभिलेख का संबंध बोलेगा तो पुलकेशिन द्वितीय से है। और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध बोलेगा स्कंदगुप्त से है। और हाथी गुफा अभिलेख का संबंध बोलेगा तो खारवेल से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है ना कब लड़ा गया था, बताइए। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया था, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट आएगा कि बहमनी राज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, बताइए। बहमनी राज की जो स्थापना है कब और किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अलाउद्दीन हसन द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से कौन था, बताइए। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से कौन था, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दसवंत था। कौन था, दसवंत। नेक्स्ट है करा कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन जो है ना किया था, बताइए। करा किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन किया था, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है, यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है, कर विचार कीजिए, उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन ए दिया और कारण क्या है, आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए कथन ए कर रहा है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ था, ये क्या है, तो आपका सही है। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ था, सही है। और कारण आर कर रहा है कि वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए सही है, परंतु आर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन के आकार की आर्थिक रिकवरी का सर्वोत्तम जो है ना वर्णन करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन के आकार की आर्थिक रिकवरी का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बताइए कौन करता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आर्थिक मंदी के बाद की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दरों, समय या परिणाम में सुधार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक स्तर के बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। 2 कथन दिया, बताइए दोनों में से कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक है जिनकी शुरुआत निजी बैंकों के रूप में हुई और बाद में सरकार द्वारा इनका अधिग्रहण कर लिया गया, ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय बैंक वे बैंक है जिनकी शुरुआत सरकारी बैंकों के रूप में हुई थी, ये भी क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना यहाँ पे कि सार्वजनिक बैंक जो है ना कौन सा बैंक होता है, सार्वजनिक बैंक जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक होता है एक ऐसा बैंक होता है जिसमें सरकार की बहुमत हिस्सेदारी होती है, और राष्ट्रीयकृत बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक ही होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीयकृत बैंक का बात करें कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक वह है जो निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में या किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में शुरू होता है, ठीक है, लेकिन बाद में वे राष्ट्र के हित में किसी विशिष्ट अध्यादेश के माध्यम से सरकार के अधीन ले लिया जाता है, उसे जो है राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके द्वारा उपयोग की जाती है, बताइए। कह रहा है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके द्वारा किसके लिए उपयोग में की जाती है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आर्थिक विकास के लिए। क्या होगा, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है, बताइए। कह रहा है कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कृषि एवं सहायक क्रियाओं क्षेत्र एवं परोक्ष अग्रिम जो है ना आपका अग्रिम व उधार से हो जाएगा। और दूसरा जो है कृषि से भी होगा, आपका लघु से भी होगा, और क्या होगा, छोटे उद्यम से भी होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रत्यक्ष व परोक्ष अग्रिम व उधार से होगा। समाज के कमजोर वर्गों को अग्रिम से होगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना सही उत्तर आपका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो याद रखिए ना कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रकों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार दिए जाने के लिए प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रक के रूप में जो है चिन्हित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि समान कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन किन कारण या कारणों से हो सकती है, बताइए। यहाँ पे नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, क्या होगा। कह रहा है कि समान कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन किन कारण या कारणों से हो सकती है, बताइए। यहाँ पे क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि भी होगा, आपका उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट भी होगा, और प्रभावी मांग में वृद्धि होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, 1 2 3 तीनों होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, किस देश में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, बताइए। कह रहा है किस देश में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, बताइए। कौन सा देश में किया गया है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु विश्व का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पे जो है विचार कीजिए। कह रहा है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु विश्व का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन जो है ना कौन सा, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, दोनों में से कौन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है इसका निर्माण जो है ना भारत द्वारा किया गया, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों को और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कह रहा है कि 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्याभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है, बताइए। कह रहा है कि 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्याभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मालदीव। क्या होगा, तो मालदीव। एक्वेरिन जो अभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच होता है। नेक्स्ट आएगा है कि 2026 से 27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है, बताइए। 2026 से 27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 12.2 लाख करोड़। कितना होगा, 12.2 लाख करोड़ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, बताइए। कह रहा है किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की जो है ना घोषणा की है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सिमोना हालेप। क्या होगा, सिमोना हालेप होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है, बताइए। कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। किसको मिला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है, बताइए। IM पुस्तक का संकलन जो है ना किसके द्वारा किया गया है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोपीचंद्र P हिंदुजा के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोडी बंधन योजना जो है ना शुरू की गई, बताइए। कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोडी बंधन योजना शुरू की गई, बताइए। कौन सा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार की, जिसमें बोल रहा है सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है, बताइए। कह रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर जो विचार कीजिए। पहला कह रहा है इस सूची में जो है ना शीर्ष राज्य कौन तमिलनाडु है, ये क्या है, तो आपका गलत है। इस सूची में शीर्ष राज्य बोलेगा तो कर्नाटक ना कि तमिलनाडु है। आगे कह रहा है इस सूची में बिहार जो है 20वें पायदान पर है, ये भी क्या है, तो गलत है। इस सूची में जो है ना बिहार कितने पायदान पे है, 18वें पायदान पे है। ठीक है, इसलिए दोनों क्या है, गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। नेक्स्ट आइए अधिकार शब्द में जो है ना कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अधिकार शब्द में जो है ना कौन सा उपसर्ग है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अधि है। क्या है, तो अधि है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने धारों पर जो है ना किया जाता है, बताइए। वाक्यों का वर्गीकरण कितने धारों पर किया जाता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2। कितने पे, 2 आधारों पे किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है वाक्यों का वर्गीकरण कितने धारों पे किया जाता है, 2 आधारों पे किया जाता है।
नेक्स्ट आएगा निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा का जो है उदाहरण है, बताइए। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, कौन है बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मित्रता है। क्या है, तो मित्रता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि मुकुट शब्द में निम्न में से कौन सा किस कोटि का शब्द है, बताइए। मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का शब्द है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तद्भव का है। किसका है, तद्भव का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का है 34 नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन, बताइए। करा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, ईज होगा। क्या होगा, तो ईज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है ना एरर है, यहाँ पे सेंटेंस जो है ना फिल करने के लिए नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन जो है ना आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दिया हुआ एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द क्या है, सेम टाइम, बताइए। एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मल्टी क्या होगा, टास्किंग होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का राइट निम्न में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा करा कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा करा कि महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, ये भी क्या है, तो सही है। और डी नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे और महिलाओं की गरिमा के लिए जो है अपमानजनक व्यवहार ना करे, बताइए कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अनुच्छेद क्या होगा, 51 का ए के ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है ना समान है, बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो समान है, बताइए कौन सा राज्य में है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, बिहार और कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट कितना बोलेगा, तो 16 है। कितना है, 16 है। तमिलनाडु में बोला है कितना राज्यसभा की सीट है, तमिलनाडु में बात करें 18 है। कर्नाटक में बोले, कर्नाटक में भी राज्यसभा की सीट कितना है, तो कर्नाटक में जो है ना आपका 12 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, उड़ीसा में 10 है, गुजरात में कितना है, 11 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है। ये सारे पॉइंट ना याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है, यहाँ पे कथन और क्या है, कारण दिया हुआ है। कथन और कारण को पढ़िए, दोनों बताइए कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को लागू किया गया था, ये क्या है, आपका गलत है। कारण आर कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, ए गलत है, परंतु आर क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो है ना अलग किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत शासन अधिनियम क्या होगा, 1919 होगा। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक जो है ना कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नियंत्रक एवं क्या होगा, महालेखा परीक्षक होगा। नेक्स्ट है करा कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत जो है ना राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बताइए। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनीत राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 1/6 सदस्यों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से जो है ना संबंधित है, बताइए। यहाँ पे कोड दिया हुआ कह रहा है कि संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो अनुच्छेद 331 से क्या है, संबंधित है। अनुच्छेद क्या है, 333 से भी क्या है, संबंधित है। लेकिन अनुच्छेद जो है 338 से क्या है, संबंधित नहीं है, और 340 से भी क्या है, नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 331 एवं अनुच्छेद 333 से क्या है, संबंधित है। जो 331 के तहत लोकसभा एवं 333 के तहत राज्य विधानसभा से नियुक्त होने वाला एंग्लो इंडियन की व्यवस्था
समाप्त जो है ना करता है। और इस विधेयक को जनवरी 2020 में 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लागू किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद 331 होगा और क्या होगा, अनुच्छेद 333 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 44 का है कि संविधान के भाग उनके विषय का सही मिलान करें। देखिए यहाँ पे भाग दिया और यहाँ पे क्या है विषय, कौन सा भाग में किस विषय की चर्चा किया गया इसके बारे में बताना है। देखिए भाग 9 में किसका है बताइए, तो भाग 9 में किसका वर्णन है, भाग 9 में क्या है, राज्य के जो है ना आपका भाग 9 नहीं भाग 4 है, भाग 4 में किसका वर्णन है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाग 4 में किसका वर्णन है, भाग 4 में जो है ना आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए आपका क्या है, तो भाग जो है ना आपका कितना है, तो भाग आपका 8 है। भाग 8 में किसका वर्णन है बताइए, तो भाग 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए आपका क्या है, तो भाग जो है ना भाग 17 में किसका वर्णन है, भाग 17 में जो है ना आपका राजभाषा है। क्या है, भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा है। और भाग 18 में बोलेगा तो क्या है, भाग 18 में जो है ना अपातुबंध है। तो याद रखिएगा कि भाग 4 में बोलेगा तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, और भाग बोलेगा कि आपका 8 में किसका वर्णन है, तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग अगर बोलेगा कि भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा है। भाग 18 में बोलेगा तो अपातुबंध है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4। किसमें आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे 1 2 4 3 होगा ना, 1 2 4 3 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 45 का है कि राजसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यसभा का स्थायी सदन है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। एक वर्ष में 2/3 नहीं, 1/3 जो है सदस्य क्या है, अवकाश ग्रहण करते हैं। आगे कह रहा है कि राज्यसभा जो है ना आपका सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये क्या है, आपका गलत है। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1 और 4 सही है, लेकिन 2 और 3 क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम जो है ना कौन सा है, बताइए प्रोटीन संश्लेषण का सही जो क्रम है ना कौन सा है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा DNA, RNA, अमीनो एसिड और क्या है, तो प्रोटीन है। तो बोल रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है, DNA, RNA, अमीनो एसिड और क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है, यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। तो उड़ने वाली मछली बोलेगा तो क्या है बताइए, तो उड़ने वाली मछली बोलेगा तो क्या है आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सोसीटस हो जाएगा। और ब्रिज पर चढ़ने वाला मेढक बोलेगा तो क्या होगा, आपका हाइला हो जाएगा। और उड़ने वाली छिपकली बोलेगा तो क्या होगा, तो ड्रैको हो जाएगा। उड़ने वाले संधारी बोलेगा चमगादड़ हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4 4 3 2 1 इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का, यहाँ पे देखिए कथन ए दिया और यहाँ पे क्या है, कारण आर दिया। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल DNA पाया जाता है, क्या है, सही है। सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल DNA पाया जाता है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रियम लवकों में पाया जाता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों जो है ना आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दोनों सही है। परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण क्या है, तो नहीं, एक दूसरे का स्पष्टीकरण क्या है, नहीं करा, लेकिन दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है ये करा कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे के निम्न में से किस बंधु द्वारा जुड़े होते हैं, बताइए। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्न में से किस बंधु के द्वारा जुड़े होते हैं, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका सी होगा, ससनुजी क्या होगा, तो बंद होगा। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में ऊपर जो है विचार कीजिए। इसमें बोला कौन सा सही युग्म जो है ना सुमेलित है, बताइए कौन सही सुमेलित है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें सही जो है ना कौन सा है। तो देखिए आपका पहला कह रहा है ना कि खसरा रोग क्या है, तो आपका पैरामिक्सो वायरस मोबिले वायरस है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है पीज ज्वर क्या है, ऑर्थोमिक्सो वायरस है, ये क्या आपका गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि आपका हर्बीज रोग क्या है, अरबो वायरस है, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। याद रखना कि पीज ज्वर का बोलेगा तो क्या होगा, पीज ज्वर का जो है ना अरबो वायरस होगा। हर्पीज रोग का क्या होगा, हर्पीज रोग का जो है ना आपका हो जाएगा हर्पीज रोग मतलब त्वचा संबंधी रोग होता है। तो यहाँ पे क्या आपका जो है ना 2 3 क्या है, गलत है, 1 नंबर क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1 जो है ना सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है 51 नंबर का है। सूची 1 में क्या प्राकृतिक स्रोत है, सूची 2 में क्या है, तो अम्ल है। कौन सा प्राकृतिक स्रोत का अम्ल क्या है, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला है ना सिरका, सिरका का क्या होगा, सिरका का हो जाएगा आपका एस्टिक अम्ल हो जाएगा। इमली का बोलेगा तो क्या होगा, टर्टरिक अम्ल हो जाएगा। और खट्टा दूध दही का बोलेगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा, खट्टा दूध दही का बोलेगा तो आपका लैक्टिक अम्ल होगा। और बिच्छू का डंग बोलेगा तो आपका मैथोनोइक अम्ल होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 3 4 2 1 3 4 2 1 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि उभयचर ऑक्सीकृत उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं, ये क्या आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी है, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अभिकथन ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क जो है ना कहलाता है, बताइए। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, सेरिबेलम। क्या होगा, सेरिबेलम होगा। चलिए आगे देखिए करा ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है ना क्या है, बताइए। ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है क्या है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लिंडमैन है। क्या है, लिंडमैन है। नेक्स्ट आगे करा कि वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं क्या कहलाते हैं। वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं क्या कहलाते हैं। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूरीथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरीथर्मल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 का निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है, बताइए। इसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दीप्त पिंड नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका सूर्य है, विद्युत लैंप है, लेकिन चंद्रमा क्या है, तो नहीं है। बाकी मोमबत्ती का ज्वाला क्या है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो याद रखना कि दीप्त पिंड वे वस्तुएं या पिंड होते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, उसे जो है ना दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 57 का है कि नेप्थलीन पीली कज्वली ज्वाला मतलब येलो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, इसका कारण जो है ना क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अपूर्ण दहन होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूटन गति के प्रथम नियम से संबंधित जो है नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पेड़ को हिलाने से उसके फलों को टूटकर नीचे गिरना, ये क्या है, तो आपका जो है ना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना, ये भी है। आगे कह रहा है कि कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों को नीचे गिर जाना, ये भी है। लेकिन ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये क्या है, तो आपका नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के निकट आती है तो उसका वेग क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है वह गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, और जैसे जैसे वस्तु की पृथ्वी के निकट आती है उसका वेग क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कोलाइड के उदाहरण है, बताइए। इसमें बोल रहा कौन जो है ना कोलाइड के उदाहरण है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या होगा, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना कोलाइड का उदाहरण है। यहाँ पे आपका देखिए आपका धूल है, आपका बादल भी है, और यहाँ पे फोम रबड़ भी है, और यहाँ पे क्या है, साबुन का झाग भी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि नीचे दिए 4 युग्मों में से कितने युग्म जो है ना सही सुमेलित है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में धातु है और सूची 2 में क्या है, शोषण पत्ती है, बताइए इसमें कौन सही है। निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनिए, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि जिंक धातु का जो है ना शोधन पत्ती क्या है, आसवन है, क्या है, सही है। 3 का बोलेगा द्रव गलन परिसंस्करण है, क्या है, सही है। तांबा का बोलेगा वैद्युत अपघटनी है, ये भी क्या है, सही है। और जर्मेनियम का बोलेगा तो आपका मंडल प्रसीकरण है, कि भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी चारों क्या है, मतलब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि लाल फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, बताइए। कह रहा है कि लाल फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है लाल फास्फोरस के बारे में, पहला कह रहा है कि यह रंगहीन एवं अविषैला होता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है यह जल में अविलेय होता है, ये भी क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है यह अंधेरे में चमकता है, ये क्या है, आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कथन क्या है, सही नहीं है। आगे कह रहा है इसकी चमक लोहे जैसी धूसर होती है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक से पौधे में लचीलापन का गुण पाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस ऊतक से पौधे में लचीलापन का गुण पाया जाता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कुलेनकाइमा। क्या होगा, कुलेनकाइमा होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जठर रस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, जठर रस के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि रेनिन एंजाइम
नवजात शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, क्या है सही है। रेनिन जो एंजाइम है नवजात शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, क्या है सही है। और दूसरा करा है पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन के घटकों को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करता है, भी क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1 और 2 दोनों क्या है सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर से जो है ना अधिक रक्तस्राव होता है, बताइए। कराए निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर से अधिक रक्तस्राव होता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा प्लेटलेट्स, क्या होगा प्लेटलेट्स होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें जवार नदमुख समुद्र तट निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल समुद्री घास प्रवाल भित्तियाँ नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप जो है ना शामिल है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा मनार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व होगा। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हाथी गलियारों के लिए खतरा हो सकता है या सकते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हाथी गलियारों के लिए खतरा हो सकता है या सकते हैं, बोला नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपका पहला कोयला खनन बिल्कुल होगा, आगे देखिए दूसरा लौह अयस्क खनन ये भी है, आपका भवनों का निर्माण रेलवे भी है, आपका बिजली का बाढ़ का निर्माण ये भी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4 चारों होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो याद रखना कि हाथी गलियारे को वन या अन्य भूमि के एक खंड या संकीर्ण पट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो हाथी आबादी के साथ बड़े आवासों को जोड़ता है और आवासों के बीच जानवरों की आवाजाही के लिए एक नालिका बनाता है, और यह गलियारा प्रजातियों के अस्तित्व के जन्म दर को बढ़ाने में क्या मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि MS एक्सेल में कार्य पुस्तिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है MS एक्सेल में कार्य पुस्तिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसे बताइए कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है, ये क्या है तो आपका गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है गलत है, यहाँ पे बदला जा सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और पंक्तियों का बना होता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्कशीट को शीट 1 और 2 इसी तरह शीट 3 लेबल किया जाता है, ये भी क्या है सही है। और एक कार्ड पुस्तिका कार्ड क्षेत्रकों से बनी होती है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे BCD सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं, क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं, क्या होगा घटते क्रम। तो यहाँ पे आपका जो है ना पहले क्या होगा, तो आपका ऑक्सीजन होगा कितना 40.8%, 40 जो है ना 8%, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका सिलिकॉन होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद क्या होगा तो लोहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। तो एल्यूमिनियम का बोलेगा कितना होता है 8.13%, सिलिकॉन का बोलेगा कितना होता है, सिलिकॉन का जो है ना आपका होता है 27.72%, ऑक्सीजन का बोलेगा 46.8% और लोहा का बोलेगा 5.00%, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम में सजाएं। यहाँ पे कूट दिया हुआ करा है कि ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाएं, क्या होगा। तो पहले क्या होगा, आपका जो है ना जास्कर हो जाएगा, जास्कर के बाद आपका जो है ना पीर पंजाल हो जाएगा, पीर पंजाल के बाद आपका गिलगित हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बूलर झील होगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा 1 3 1 2 4। चलिए आगे देखिए करा कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया, बताइए। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बनिहाल दर्रा। चलिए आगे देखिए करा कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, बताइए। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को जो है ना क्या कहते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गोंडवाना लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि प्लेट विवर्तनिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेट विवर्तनिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। यहाँ पे चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका क्या है तो सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे कूट दिया, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा को प्रस्तुत किया, ये क्या है तो आपका सही है। मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा को प्रस्तुत किया, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि विवर्तनिक प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बनी हुई है, ये भी क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 6 मुख्य प्लेटों से निर्मित है, ये क्या आपका गलत है। और चौथा कह रहा है कि नजका प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, ये भी क्या है तब गलत है। तो यहाँ पे 3 4 गलत है, लेकिन 1 2 क्या है तो सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 3 और 4 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, क्या बताइए।
तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लाइकेन है। क्या है? तो लाइकेन है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी का कौन सी है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर डी होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी है, फिर जास्कर है, फिर क्या है? काराकोरम है। तो पीर और लद्दाख, जास्कर और क्या है? काराकोरम है। चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर 76 करा है कि पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से जो है ना संबंधित है? तो पीली क्रांति बोलेगा तो क्या होगा? तो आपका हो जाएगा आपका तिलहन उत्पादन। क्या होगा? तिलहन उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान खंडे बोल रहा सूची 1 में क्या है? राज है। यहाँ पे सूची में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में बोलेगा तो कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। असम में बोलेगा तब क्या है? तो मानस असम में है। उड़ीसा में बोलेगा तो कौन सा है? सिमलीपाल है। और कर्नाटक में बोलेगा तो क्या है? तो बांदीपुर बोलेगा कर्नाटक में। तो उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे 2, 4, 3, 1 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है क्वाड समूह के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है क्वाड के बारे में? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला करा है क्वाड के बारे में, क्वाड समूह के बारे में। क्वाड जो है ना भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। क्या है? सही है। क्वाड जो है ना भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक समूह है। सही है। और दूसरा करा है क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान ने प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने रखा था। ये क्या है? सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 करा है किस देश की संसद का नाम जो है ना फेडरल असेंबली है? बताइए। करा है किस देश की संसद का नाम जो है ना फेडरल असेंबली है? किसका है? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तुर्की का है। किसका है? तुर्की का है। तो नेशनल असेंबली बोलेगा तो फ्रांस का है, पीपुल असेंबली बोलेगा तो मिस्र का है, और ग्रैंड नेशनल असेंबली बोलेगा तो किसका है? तो तुर्की का है, और फेडरल असेंबली बोलेगा तो किसका है? तुर्की का है। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट यहाँ पे आप जो है सुधार कर लीजिए। यहाँ पे तुर्की नहीं होगा। 1 मिनट यहाँ पे कर रहे हैं कि किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कर लेने में से कोई नहीं, क्योंकि फेडरल असेंबली जो है ना किसका है? आपका स्विट्जरलैंड का है। किसका है? स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। ठीक है, तो फेडरल जो असेंबली है ना स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। अगर बात करें तुर्की का जो है ना क्या है? तुर्की का जो है ना आपका ग्रैंड नेशनल असेंबली है। क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली है। मिस्र का बात करें, मिस्र का क्या है? तो मिस्र का जो है ना आपका पीपुल्स असेंबली है। और फ्रांस का बात करें, फ्रांस का जो है नेशनल असेंबली है। तो यहाँ पे गलत आंसर है, यहाँ पे डी कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि वन जीव सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। चलिए आगे देखिए करा है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वादन से? बताइए। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है ना किस वादन से है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बांसुरी से है। चलिए आगे देखिए करा है कि युद्ध काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए। युद्ध काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है कि खैबा लोकनृत्य जो है ना का संबंध किस राज्य से है? खैबा लोकनृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका सी होगा नागालैंड से। कहाँ से? नागालैंड से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का ग्रीष्म निम्नलिखित विशेषताएं किन वन प्रदेश से जो है ना संबंधित है? बताइए। निम्नलिखित विशेषताएं किन वन प्रदेश से जो है ना संबंधित है? यहाँ पे दिया हुआ कूट दिया हुआ है, इसमें कौन सा होगा? बताइए। यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है, इसमें कौन सा वनस्पति जो है ना कौन सा वन प्रदेश से क्या है संबंधित है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला करा है कि गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु है। बताइए इसमें कौन है? गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु है। और दूसरा करा है वृक्षों की मोटी छाल एवं पत्तियों का बाष्पोत्सर्जन को रोकना है। और तीसरा करा है विश्व के फलोदान के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश है। और चौथा करा अंगूर एवं जैतून जैसे फलों का उत्पादन है। यहाँ पे कौन सा है? बताइए वन प्रदेश है। यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा यहाँ पे ये होगा भूमध्यसागरीय क्या है? वनस्पति है। क्या है? भूमध्यसागरीय वनस्पति है। इसी का जो है ना भूमध्यसागरीय वनस्पति का क्या है? गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु है। और वृक्षों की मोटी छाल एवं पत्तियों का बाष्पोत्सर्जन को रोकना है। विश्व के फलोदान के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश है। कौन? भूमध्यसागरीय वनस्पति है। अंगूर एवं जैतून फलों के उत्पादन में क्या है? भूमध्यसागरीय क्या है? वनस्पति है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 का है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण जो है ना क्या है? बताइए। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण क्या है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या होगा? डी होगा रेडॉन गैस है। क्या है? रेडॉन गैस है। चलिए आगे देखिए यहाँ से 86 नंबर से आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी अभी तक जितने भी लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपका सैटरडे संडे जो है ना आपका 2-2 सेट हो रहा है। मतलब अभी तक जो है ना आपका हम 45 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं उस ग्रुप में। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बेहतरीन ढंग से आपका सारा करवाया जा रहा है। तो कोशिश पूरा है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम करवाएं। बाकी आपको पता है कि 19 अप्रैल का जो है एग्जाम होना है मेंस का। तो आपका एडमिट कार्ड देखिएगा कि आपका
अगले सप्ताह तक जो है एडमिट कार्ड अभी आपका आ जाएगा, मतलब 15 तारीख तक के पहले एडमिट कार्ड की सूचना मिल जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, अंत समय में जितना हो सके रिवीजन कीजिए, क्लास देखिए, ताकि PDF आप उसका जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका डिटेल सोल्यूशन जो है ना पढ़ लीजिए, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 4 से 5 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो जरूर प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अंतिम समय में आपका प्रैक्टिस सेट ही आपको जो है ना फायदा करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम आंसर इसका बता दे रहे हैं, मैथ का और रीजनिंग का आप लोग बना लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 86 का जो है ना 86 का क्या हो जाएगा, 86 का आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। बाकी जो है ना आपका एडिटोरिया का पूरा प्रैक्टिस सेट हम खत्म करवा चुके हैं ग्रुप में। बाकी ज्ञान बिंदु का भी वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका, वॉल्यूम 2 भी जो है ना जल्द स्टार्ट करने वाले, क्योंकि वॉल्यूम 2 का भी बुक आ गया। उसमें सारा जो है ना 90% जो क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष पर ही क्वेश्चन दिया गया, तो उसको भी सोचेंगे कि नहीं ग्रुप में हम करवा दें, ताकि लोग जुड़े हैं जो आशा लगा के उनको जो है ना फायदा हो सके। ठीक है, तो बाकी जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, प्रैक्टिस सेट ही आपका जो है ना अंतिम समय में आपका रिजल्ट दिलाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 89 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 90 का डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा 92 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 92 का यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 93 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा 95 का आपका यहाँ पे हो जाएगा बी होगा। 55 होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 97 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 98 का जो है ना 98 का बी होगा, 3 आएगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 99 का बी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर आइए 100 पे 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, बी होगा। तो ये रहा आपका एडिटोरिया बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट, इसका जो है ना आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपका पूरा बुक खत्म हो चुका है, तो कल या परसों तक जो है ना आपका जो भी मतलब सेट करवाया गया इसमें 15 सेट आपको एक क्लास में जो है ना आपका सारा रिवाइज जरूर करवा देंगे। तो उस क्लास को जरूर अपलोड करेंगे जितना जल्दी हो। तो आप सभी लोग जो है ना उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपका 1 से लेकर 15 तक जो है ना सारा रिवीजन हो जाएगा। तो जल्द वो क्लास अपलोड होगा आपका यूट्यूब चैनल पर, तो सभी लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उस क्लास को जरूर देखिएगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपका एक क्लास में आपका क्या हो, सारा रिवीजन हो जाए। बाकी जो भी लोग बिहार दरोगा मेंस का तैयारी कर रहे हैं, अगर लगता है कि अंत समय में हम बताएं, अभी भी बताएं कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसमें आपका जो है ना सैटरडे संडे को आपका 4 सेट होगा, मतलब सुबह भी होगा, शाम में भी होगा, और संडे को सुबह में भी होगा, शाम में भी होगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसमें आपको जुड़ने के लिए 49 पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट जो देखिए आपको जो नंबर दिया गया है 7549392490, इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी जो लोग बिहार सी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका, उसमें 50 दिन में 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जो भी लोग बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर चाहते हैं कि नहीं प्रैक्टिस सेट लगाना है बिहार एसएससी का, तो बिहार एसएससी का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, उसमें सोल्यूशन आंसर का PDF प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि जो भी क्वेश्चन गलत हो, मैथ रीडिंग का हो, आप हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हैं। और डिटेल सोल्यूशन पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।